सुनती है, इतना दिल लगाती है, क्या देगा बाबा? उससे कहना कथा सुनना मेरा काम है, देना और नहीं देना उसका काम है। वो जाने, उसका काम जाने। बस अपने अहम से दूर रहकर हम भगवान की भक्ति करें। अहंकार को पटक दो, कहीं चूल्हे के अंदर ले जाकर, अहंकार को एक कोने में ले जाकर छोड़। तारकासुर के तीनों बेटों ने पुरियों को बचाने के लिए भगवान शिव की भक्ति करी। देवता नहीं नष्ट कर सके तीन पुरियों को। सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले बाबा इनकी पुरियों को नष्ट करना है। बाबा ने कहा वो मेरी आराधना करते, मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं। देव ऋषि नारद को भेजा तारकासुर के तीनों बेटों के पास में, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी के पास में। नारद जी प्रतिदिन जाते, उनके पास में बैठ जाते और उनसे भगवान शंकर की निंदा करवाना प्रारंभ करा। नारद जी रोज जाते, रोज कुछ ना कुछ कहते और निंदा करवाना प्रारंभ करा। याद रखो, जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो वो शंकर की निंदा में लग जाता है। ये कथा तारकासुर के तीन बेटों की कह रही। ये तारकासुर के तीन बेटों की कथा कह रही, निंदा में लग। तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहां आए, भगवान शंकर का गुणगान करे तो उसको बिठाओ। अगर वो आकर शंकर की निंदा कर रही है, तुम्हारे रिश्तेदार शंकर जी की निंदा कर रहे हैं, शिव पुराण की निंदा कर रहे हैं, शिव भक्ति की निंदा कर रहे हैं, उस समय पर वहां से उठकर चले जाओ या हाथ जोड़ लो। तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम हमारे नातेदार हो, हमारा तुमसे संबंध है, तुम हमारी बात करो। महादेव की कोई बात नहीं करेंगे, शिव पुराण की कोई बात नहीं करेंगे। शंकर हमारा है, हम शंकर के हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हमें कोई निंदा नहीं सुनी, हम नहीं सुन सकते। नारद जी ने तारकासुर के बेटों को निंदा करने में लगा दिया। अब तो तारकासुर के बेटे तीनों निंदा में इतने डूब गए, जितना रस लोगों को कथा में नहीं आता उससे दुगना रस चुगल चोटाई में आता। इतना रस। कौन? बा बिमलाबाई की छोरी हो, जो निंदा में डूबना प्रारंभ करा, जो डूबना प्रारंभ करा, मालूम पड़े पूरी जिंदगी बेकार कर ली। ना करिए, क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई कितनी भी तुम्हारी निंदा करे, कितना भी तुमसे बोले, तुम रोज मंदिर जाओ और कोई तुमसे कह दे ये चल दी सती सावित्री, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, ये चल दी रोज मंदिर, वो जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी करके उसके सामने से निकलो, उतनी जोरदार। वो जले नहीं तो जला और जल ले जा, क्या होगा। चलिए, तारकासुर के तीन बेटे जैसी निंदा में लगे, तीनों एकत्रित हुए। शंकर भगवान ने तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। वर मांगा था, एक बाण से तीन पुरियां भस्म होना चाहिए। एक बाण से शंकर भगवान ने तीन पुरियों को भस्म कर दिया। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को मारने के लिए 33 कोटि देवी देवताओं को शंकर भगवान ने पशु बना दिया। शंकर भगवान उनके पति बन गए। भगवान शंकर पशु के पति बन गए, इसलिए उनका नाम पशुपति नाथ हो गया। भगाते भगाते तीनों को एक जगह इकट्ठा करा। त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को मारते, नंदी का रूप लेकर सींग से मारना चाहा। पीछे से कमलाक्षकी ने आकर भगवान शंकर का सिर काट दिया। जैसे ही पशु बने भगवान शंकर का सिर कटा, सिर जाकर नेपाल में गिर गया, धड़ केदार में गिर गया। धड़ नीचे गिरा। गिरते से शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप लिया। त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी तीनों का संहार कर दिया। चारों तरफ से आवाज आ गई, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। एक शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र की कथा है और एक शिव महापुराण में पशुपति व्रत की कथा। जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है
अगर दिल से किसी ने पशुपति व्रत करा है तो जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, जो पशुपत अस्त्र राम जी के पास था, कृष्ण भगवान के पास था, वो पाशुपत्य अस्त्र जो असर करता है वही की वही असर पशुपतिनाथ का व्रत करता है। जो करता है उसको मिलता है, पशुपतिनाथ के व्रत का वो फल मिलता। अब पशुपति व्रत